न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनाव की तैयारी पर चर्चा के लिए 29 मई को MP नेताओं की बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 मई को मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है ताकि इस राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पर चर्चा की सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्य के कई टॉप नेता शामिल होंगे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और JP अग्रवाल के अलावा 10 अन्य नेता शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले यह बैठक 26 मई को होनी थी। हालांकि 2 दिनों तक चले कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के चलते इसे फिर से तय किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी DK शिवकुमार ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए गुरुवार और शुक्रवार को शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की थी। 29 मई की बैठक के दौरान पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ लोगों के लिए गारंटी की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस राज्य के लिए प्रचार की रणनीति भी तय करेगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में भाजपा के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और राज्य का CM कमलनाथ को बनाया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के विद्रोह करने पर कमलनाथ सरकार गिर गई थी। वह मार्च 2020 में अपने कई विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। कांग्रेस राज्य में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर का आरोप लगा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शराब घोटाले में नहीं दर्ज हुई है कोई FIR। CM बघेल के दावे ने मचाई हलचल। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के एक सनसनीखेज दावे ने हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि कथित शराब घोटाले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री बघेल ने दावा किया कि ED ने 2020 में IT विभाग की जांच के सिलसिले में छापे मारे हैं। हाल ही में CM बघेल ने कहा था कि ED ने कथित शराब घोटाले में कोई ECIR यानी प्रवर्तन मामलों में की सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया था। CM बघेल ने यह भी कहा कि जब तक ECIR पंजीकृत नहीं किया जाता तब तक ED कार्रवाई नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, शराब मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है। IT विभाग ने 2020 में डिस्टिलर्स एवं अफसरों के यहाँ छापेमारी की थी। उन छापों में डिस्टिलर्स ने शपथ पत्र दिया था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन शपथ पत्र में सभी विवरण है। ED उन्हीं डिस्टिलर्स से पूछताछ कर रही है और अब गलत काम करने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह कहा, या तो शपथ पत्र सही है तो यह गलत है, या अगर यह सही है तो शपथ पत्र गलत है। आखिर IT भी एक केंद्रीय एजेंसी है। 2020 में इसकी जांच के चलते शपथ पत्र तैयार किया गया था। CM भूपेश बघेल ने कहा कि त्रिलोक ढिल्लों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उसके पास क्या था? मीडिया के जरिए पता चला कि उसके पास 25 करोड़ रुपए की FD, उसमें एक असुरक्षित कर्ज लिया था। यह सब कागज पर है। ED उसे गिरफ्तार कर रही है। उसी वक्त एक अन्य शराब बनाने वाले के परिसर में की गई छापेमारी में 26 करोड़ रुपए के गहने बरामद किए गए तथा वह गवाह बन गया। लाभ की स्थिति में अगर कोई है तो वह डिस्टिलर है, क्योंकि वहां बोतलें होलोग्राम बदले जाते हैं। बिना टैक्स वाली बोतलें कारखानों से निकलती है तो सबसे पहले मुनाफाखोर कौन होगा? जाहिर तौर पर डिस्टिलर्स, लेकिन अब वे गवाह है। CM भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ED दुर्भावनापूर्ण तरीके से तहकीकात कर रही है, अन्यथा शराब बनाने वाले सलाखों के पीछे सबसे पहले पहुंचते। इस बीच ED के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कहा कि शराब घोटाले में अनिल टुटेजा यानी IAS एवं कारोबारी अनवर ढेबर के खिलाफ दिल्ली की एक कोर्ट में पहले से ही एक मामला लंबित है। इस मामले में ECIR दर्ज कर ली गई है। ED ने 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले के मामले में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर समेत 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर हमले के आरोप में 4 गिरफ्तार। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर कथित तौर पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे कुर्मी समुदाय के प्रदर्शनकारियों के एक समूह द्वारा किए गए हमले के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान का खुलासा नहीं किया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत आरोप तय किए गए थे, क्योंकि शुक्रवार शाम को हुए हमले के दौरान पश्चिम बंगाल के मंत्री बीरबहा हांसदा के वाहन का पिछला शीशा पूरी तरह से टूट गया था। इस बीच अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया है कि उनके काफिले पर हमले के दौरान उन्होंने जय श्री राम का नारा सुना। उन्होंने कहा, मैं इस मामले में अगले 48 घंटों के भीतर कुर्मी समुदाय के नेताओं से बयान मांगता हूं, अन्यथा मैं मांगूंगा कि वे हमले में शामिल थे। यह मामला तब हुआ जब उनका काफिला आदिवासी बहुल पश्चिमी मिदनापुर जिले के सालबोनी इलाके से गुजर रहा था। हमले के तुरंत बाद अभिषेक बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से घटना के बारे में विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री ने तुरंत राज्य के मुख्य सचिव एच.के. त्रिवेदी और राज्य के पुलिस महानिदेशक को मामले में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बीच हांसदा ने आरोप लगाया कि भाजपा और माकपा जैसी विपक्षी पार्टियां कुर्मी प्रदर्शनकारियों को भड़का रही है। हांसदा ने कहा, तृणमूल कांग्रेस ने कुर्मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग का भी कभी विरोध नहीं किया, फिर हमारे काफिले पर हमला किया गया। यह किसी जातीय आंदोलन का स्वभाव नहीं हो सकता। शनिवार को बैनर्जी सालबोनी इलाके में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।